यदि किसी ने अपनी राशि के विपरीत या फिर खंडित या फिर अशुद्ध ओपल धारण कर लिया, आपकी आय, आपका धन संचय खतरे में पड़ सकता है। व्यवसाय में भारी नुकसान हो सकता है। शरीर पीला पड़ने के साथ साथ धीरे धीरे आप कमज़ोर होते जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध भी बहुत ही खराब हो सकते हैं। आपसी गलतफहमी व लड़ाइयाँ हो सकती हैं। किसी ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद ही इस रत्न को धारण करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य जी एस्ट्रो में। दोस्तों, हमारे जीवन में जब कभी कोई बड़ी कठिनाई आती है तो हम उससे बचने के लिए कई उपाय करते हैं। जैसे ज्योतिषी के कहने पर कभी हम व्रत रखते हैं तो कभी भंडारा करते हैं, जिससे हम पर आई विपदा टल जाए। दोस्तों, अगर रत्न शास्त्र की माने तो रत्न धारण करके भी आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं। परंतु दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि रत्न पहनने से पहले भी काफी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जो रत्न आपको पहनना है वो आपके अनुकूल है कि नहीं, रत्न कितनी रत्ती का होना चाहिए, रत्न असली है या नकली, और प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित है या नहीं। दोस्तों, आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान हम आपके लिए लाए हैं भाग्य जी एस्ट्रो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी रत्न को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, जिसके जवाब आपको भाग्य जी एस्ट्रो प्रोग्राम के माध्यम से मिलेंगे। दोस्तों, आज जिस रत्न को धारण करने का मिलेगा प्रतिफल, उस रत्न का नाम है ओपल, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच है संजय गोविंद जी। स्वागत है संजय गोविंद जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी। साथ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मित्रों, मैं ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ संजय गोविंद ज्योतिषीय महत्व और चिकित्सीय लाभ देने वाले खूबसूरत और दुर्लभ रत्न ओपल के बारे में आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। मित्रों, ओपल रत्न जो कि हमारे आध्यात्मिकता के दो प्रमुख चक्रों थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र को परमात्मा से जोड़ने के लिए अति आवश्यक है। संजय जी, जो आप थर्ड आई की बात कर रहे हैं, कहीं आप महादेव के तीसरे नेत्र की बात तो नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। और ये क्राउन चक्र क्या है और ये कहाँ स्थित होता है? आपने बिल्कुल सही कहा रुचि जी। ये थर्ड आई चक्र, जिसे संस्कृत में अजना चक्र भी कहा जाता है, शरीर के 7 प्राथमिक चक्रों में छठा है। इसे धारणा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे आत्मा का स्थान और उच्च चेतना का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ये छठा चक्र प्रकाश से भी अधिक शक्तिमान है और स्पष्टता, समझ और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। और ये हमारी बाहों के बीच में स्थित एक गहन ऊर्जा केंद्र है। ये हमको हमारे अंतर्ज्ञान से जोड़ने और हमारी धारणा को बढ़ाने और जीवन को रोशन करने की शक्ति प्रदान करता है। और ये दूसरा क्राउन चक्र, जो कि हमारे सिर के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित होता है। ये दोनों ही चक्र बहुत ही विशेष होते हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ओपल रत्न इन दोनों ही चक्रों को जागृत करने में आपकी सहायता करता है, जिससे प्रभु परमेश्वर परमात्मा आपसे जुड़ते हैं। मतलब यदि कोई अध्यात्म क्षेत्र में जाना चाहता है तो ये रत्न उसके लिए लाभदायक है। संजय जी, इसके अलावा ओपल रत्न में और कौन कौन से विशेष गुण होते हैं? जैसे ये दिखता कैसा है और इसकी बनावट कैसी होती है और किन किन देशों में पाया जाता है? देखिए रुचि जी, सदियों से ये रत्न ओपल बहुत ही लोकप्रिय है पूरी दुनिया में। मुख्य रूप से यूएस, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीका में ये पाया जाता है। इसका नाम संस्कृत के शब्द उपाला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कीमती पत्थर। प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने ओपल को महान शक्तियों के रूप में सम्मान दिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ये पत्थर उन्हें दूरदर्शिता और भविष्यवाणी की शक्तियां समान रूप से दे सकता है। वे इस पत्थर को स्वर्ग से आया एक उपहार मानते थे।
किसी अन्य रत्न की ओपल से तुलना की ही नहीं जा सकती है। ओपल एक नरम पत्थर है जिस कारण टूट फूट की संभावना ज्यादा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि सभी ओपल रंगीन होते हैं और मूल ओपल लाल, हरा, पीला, नीला, स्लेटी, काले और दूधिया रंग का होता है, किंतु काले रंग के ओपल ऑस्ट्रेलिया में लाइटनिंग रिज नाम की जगह से प्राप्त होते हैं। वैसे तो सभी ओपल बहुत ही महंगे हैं, किंतु सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार काला ओपल हीरे से भी अधिक महंगा हो सकता है। दोस्तों, सुना आपने, काला ओपल हीरे से भी अधिक कीमती है। संजय जी, ये इतना महंगा है तो इसके लाभ भी बहुत सारे होंगे, है ना रुचि जी? बहुत सारे लाभ हैं इसके। तो फिर हमारे दर्शकों को बताएं कि ओपल रत्न पहनने के बाद व्यक्ति को कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं और किन लोगों को ये रत्न पहनना चाहिए। रुचि जी, इस रत्न को विश्व स्तर पर काम करने वालों का रत्न कहा जाता है। अर्थात जो लोग आयात निर्यात, यात्रा, पर्यटन और नेविगेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको ये रत्न अधिक लाभ प्रदान करता है। साथ ही जो लोग अक्टूबर के महीने में पैदा हुए हैं, उनको प्रेम, स्नेह, भाईचारा, मन की शांति पाने के लिए भी ओपल रत्न पहनने का परामर्श दिया जाता है। कल्पना शक्ति और आध्यात्मिकता बढ़ाने वाला ओपल रत्न सभी प्रकार के प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए एक अंतिम समाधान है। प्रिय दर्शकों, जीवन में समृद्धि लाने वाले ओपल रत्न को कलाकारों, लेखकों और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के लिए भी उपयुक्त रत्न माना जाता है। शारीरिक समस्याओं में ओपल रत्न के चिकित्सीय लाभ की बात करें तो इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, यकृत यानी कि लीवर, गुर्दे यानी कि किडनी, इन दोनों की कार्य क्षमता को बढ़ाना, मानसिक अशांति, चिंता और तनाव को खत्म करना, आंखों के स्वास्थ्य को ठीक करके दृष्टि को बढ़ाना और साथ ही महिलाओं में हार्मोनल संतुलन बनाकर प्रजनन स्वास्थ्य में भी सुधार करता है ये ओपल रत्न। ये तो बात हुई लाभ की संजय जी। अगर कोई व्यक्ति गलती से ओपल पहन ले, जैसे किसी ने बताया और किसी ने रत्न पहन लिया, तो क्या इससे कोई नकारात्मक प्रभाव होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं इससे संजय जी? जी रुचि जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, कुछ राशियां हैं जैसे कि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन राशियों में पैदा होने वाले लोगों को ओपल रत्न पहनने से बचना चाहिए। दूसरा ये संकेत है कि मोती, पुखराज और माणिक के जैसे रत्नों के साथ ओपल रत्न को नहीं पहनना चाहिए। आपकी कुंडली में यदि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इन तीनों ग्रहों की जगह उच्च स्थान पर हो तो भी ओपल रत्न को ना पहनिए, क्योंकि ओपल रत्न के स्वामी हैं शुक्र ग्रह और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को शुक्र ग्रह का शत्रु माना जाता है। दर्शकों, एक चेतावनी भी सुन लीजिए। यदि किसी ने अपनी राशि के विपरीत या फिर खंडित या फिर अशुद्ध ओपल धारण कर लिया तो इसकी विपरीत शक्ति आपके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर सकती है। आपकी आय, आपका धन संचय खतरे में पड़ सकता है। व्यवसाय में भारी नुकसान हो सकता है। शरीर पीला पड़ने के साथ साथ धीरे धीरे आप कमजोर होते जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध भी बहुत ही खराब हो सकते हैं। आपसी गलतफहमी व लड़ाइयां हो सकती हैं। इसीलिए किसी ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद ही इस रत्न को धारण करें। संजय जी, हमारे कई दर्शकों का अक्सर एक सवाल होता है कि रत्न पहनने के लिए कौन सा दिन और कौन सी धातु उपयुक्त है, साथ ही कितने रत्ती का ओपल पहनना शुभ होता है। देखिए रुचि जी, ओपल रत्न को पहनने का सबसे अच्छा दिन और समय किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की सुबह है।
आप ओपल रत्न को सोने, चांदी, प्लेटिनम या फिर पंच धातु में स्थापित करके पेंडेंट या अंगूठी के रूप में पहन सकते हैं। बात की जाए यदि रत्ती की, तो आपके शरीर के वजन को 10 से विभाजित करने का जो परिणाम होता है, आपको कम से कम उतने रत्ती का ओपल तो पहनना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके शरीर का वजन 70 किलोग्राम है, तो आपको कम से कम 7 रत्ती का ओपल रत्न तो जरूर पहनना चाहिए। ओपल रत्न को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। इससे जातक को अधिक लाभ भी मिलता है। किंतु किसी भी रत्न को पहनने से पहले आपको रत्न को शुद्ध और ऊर्जावान तो बनाना ही होगा। इसके लिए एक धातु का कटोरा लीजिए और उसमें ओपल रत्न को रख लीजिए। फिर रत्न पर गंगा जल, तुलसी के पत्ते, देसी गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद डालकर रत्न का अभिषेक कीजिए और अंत में शुद्ध देसी घी डाल दीजिए। फिर इस मंत्र का ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुरू कीजिए। फिर अपना रत्न निकालिए और गंगा जल से धो लीजिए। फिर जब आप आखिरी बार इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो रत्न को पहन लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका रत्न असली हो, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि किसी प्रतिष्ठित संस्थान से ही रत्न खरीदें, जिससे आपको रत्न की गुणवत्ता से संबंधित रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मिले, या फिर अपना रत्न लैब में जांच कराएं। दोस्तों, अगर आपको किसी अन्य रत्न या राशि विशेष के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट या कॉल कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए अंक में और अद्भुत रत्न की जानकारी लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।